जो भी वहाँ पर रोज़गार करे, स्वरोज़गार करे, अपना कर रहा है या करे, वो एक व्यवस्थित एक आधारशिला रखे और उसको जो एक परेशानियाँ होंगी, उनको हम पहले से उसको आगाह करा दें कि ये चुनौतियाँ आने वाली हैं और उस चुनौतियों के लिए वो तैयार हो जाए। ये मकसद इस प्रोग्राम का है और उसमें चाहे वो उसको वित्त से जुड़ी हुई परेशानियाँ हों, चाहे आगे जाके मार्केटिंग से जुड़ी हों, मेडिकल से जुड़ी हों और जो प्रोसेसिंग का जो होगा उससे जुड़ी हों, सब पर चर्चा की जाएगी। आज जो चर्चा कर रहे हैं वो है धन की व्यवस्था कैसे करें। पहले मैंने बात की थी कि रोज़गार, स्वरोज़गार या कारोबार होता क्या है, उसमें अपॉर्च्युनिटी क्या चीज़ है। फिर ये हम इसको जब इसको शुरू करते हैं, तो ये कैसे शुरू होता है। तो ये मैंने बताया था इसमें एक सोच हमारी आती है, उस सोच के अंदर एक पोटेंशियल होता है, उसको हम एक प्रारूप देते हैं, डिस्कस करते हैं, उस फील्ड में जो लोग जानकार होते हैं उनसे चर्चा करते हैं, अपने अंदर जो काबिलियत होती है उसको भी उसके अंदर लाते हैं और एक हम कारोबारी बन जाते हैं। अब हम कारोबारी बने तो कारोबारी बनने से तो काम चलेगा नहीं और हमारा जो ढांचा जो तरीका होगा वही जो हमारा पुराना पारंपरिक है वही तरीका रहेगा। जैसे मैं बात कर रहा था वहाँ पे मैंने मिर्च की खेती की बात की, तो मिर्च की खेती तो हम पुश्तैनी करते आए हैं, तो वह वैसे ही हम करते रहेंगे। तो हम कहाँ से कारोबारी होंगे, कहाँ से हमारा एक नया चेंज आएगा। या फिर हम मशरूम की खेती भी अगर उसमें करें तो फिर एक जो व्यावसायिक तरीका होना चाहिए वो कहाँ से होगा। उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हम कैसे इसकी शुरुआत, जैसे हमने एक कारोबार स्थापित कर दिया, अब हमें क्या ऐसी चेंज लानी चाहिए कि हमारा जो एक करैक्टर है, जो हमारा एक हम में जो हमारी खासियत है, ऐसा लगे कि हम कारोबारी हैं, हमारी गतिविधियों में लगे कि हम कारोबारी हैं। अगर मैं एक साधारण सा उदाहरण लूँ कि कोई आदमी भैंस पालता है, उसने भैंस पाल रखी हैं, वो भी एक कारोबार है, खेती कर रहा है वो भी एक कारोबार है। परंतु अंतर कहाँ आ गया है कि वो कारोबारी एक व्यावसायिक कारोबारी नहीं है, और वो एक पुश्तैनी चलता आ रहा है, उसको एक व्यवसायिक रूप नहीं। उसका कारण क्या है कि उसका एक कोई प्लान नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है, उसने ऐसी उसकी गतिविधियों में ऐसा नज़र नहीं आया कि मैं कारोबारी हूँ। एक पुश्तैनी चल रहा है, एक वो उसकी जो गतिविधियाँ हैं। होना क्या चाहिए, जब हम एक मन बना लेते हैं कि मुझे कारोबार करना, मुझे व्यवसाय करना है, या जैसे मैंने भैंस पालन की बात है, मुझे एक डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना है, तो हमारी गतिविधियाँ भी वही होनी चाहिए। हम कम से कम जब शुरू करें, जैसे भैंस कोई पाल रहे हैं तो हमें 2 भैंसों से शुरू करना चाहिए कम से कम, क्योंकि एक भैंस निरंतर हमारी कॉमर्शियल गतिविधि में रहे और दूसरी भैंस हमको दूध देती रहे, दूध से जो हमारी दूसरी कॉमर्शियल गतिविधियाँ वो भी चलती रहे। हम एक भैंस को बेच भी सकते हैं, दूसरी भैंस लाते हैं, तो एक जो हमारी आय का स्रोत है वो बना रहता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि लोग भैंस तो पालते हैं, एक भैंस पालते हैं, उसने दूध दिया, फिर उसने कुछ महीने बाद उसको दूध देना बंद हो जाता है, फिर वो ब्याने वाली होती है, फिर दोबारा जब वो दूध देगा तब तक कुछ भी साधन नहीं होता। तो एक तो ये व्यवस्था हमारी होनी चाहिए जब हम एक व्यवसाय की बात करते हैं, कि हमारी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे घर में हमेशा दूध देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हमारी निरंतरता आय बढ़, क्योंकि दूध हमारे एक आय का स्रोत होगा। भैंस हमने पाल रखी है किसके लिए, दूध देने के लिए। भैंस को हमने चारा खिलाने के लिए नहीं बांध रखा है। भैंस हम पाल रहे हैं, दूध देगी और उसको हम बाजार में बेचेंगे, उसका हम व्यवसाय करेंगे, तो फिर वो तब तक हमारी आय निरंतरता होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 भैंस पालनी पड़ेगी। अब 2 भैंस पाल के हम, ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे रहें उन भैंसों को देखते रहें। हमें ऐसा करना चाहिए कि निरंतर उस भैंस के व्यापार पर भी फोकस करना चाहिए और उसको में भी अपना वो जो मुनाफा है वो बढ़ाना चाहिए। और जो एक महत्वपूर्ण वो है इसमें, जिस पर विशेष ध्यान देना है, जब हम वित्त की बात आ रही है, जब धन की व्यवस्था की बात आ रही है, धन के प्रबंध की बात आ रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि धन का प्रबंध तो वहाँ पर पहले ही
साहूकारों से भी कर सकते हैं, प्राइवेट फाइनेंसर से भी कर सकते हैं, अब नेशनलाइज बैंक भी हैं, और सरकारी जो व्यवस्था है, जैसे पशुपालन विभाग है, वो भी है सरकार ने, और व्यवस्थाएं सरकार की कई संस्थाएं, जिस पर मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं पहले एक बेसिक लेके कि हम में क्या बदलाव करना है, पहले हम में जो बेसिक बदलाव आना चाहिए एक व्यवसाय की तरह, वो क्या आना चाहिए, मैं पहले उस पर चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा जो वित्तीय संस्थाएं हैं उन पर बात करूंगा, क्योंकि वित्त इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। वित्त इन्वेस्टर आपको कैसे मिलेगा, कोई आपके, क्योंकि जब ये ज़रूरतें होती हैं, जब हम व्यवसाय करने लग जाते हैं, हम व्यवसाय वो जमाते हैं, तो हमारी वो को ज़रूरत हो जाती है कि ऋण कहाँ से आए। परंतु अभी हमने व्यवसाय तो जमा दिया है, परंतु अगर वो व्यवसाय का तरीका हम अगर हमारा सही नहीं रहा, हमारा वो दृष्टिकोण नहीं रहा जो एक व्यवसाय का दृष्टिकोण होता है किसी काम को करने में, तो क्या होगा कि हमको कोई फाइनेंस भी नहीं करेगा, और फिर हम किसी ऐसे जो साहूकार होते हैं या निजी वित्तीय वो होते हैं, प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं, उनके चंगुल में फंस जाते हैं, और फिर हमारा व्यवसाय डूब जाता है। तो पहले हमको फोकस करना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी क्या बदलाव होना चाहिए कि हमारा वो व्यवसाय को नुकसान ना हो, और हमारा एक जो चरित्र है वो व्यवसायी बन जाए। इसके लिए सबसे पहले जो जरूरत है, जो महत्वपूर्ण जरूरत है, कि हम अपने उसका एक लेखा जोखा रखें, जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं। मैंने बात की थी कि हम जब कि कैसे जमाते हैं, तो हम नफा नुकसान का भी आकलन करते हैं। हम इतना लगाएंगे, इतना इसमें इनकम होगी, और इतने का हमें नफा होगा। जब आदमी शुरू करता है तो नफे की बात करता है, नुकसान तो कम ही आता है। नुकसान अगर वो तो अगर बदकिस्मती से नुकसान हो गया वो अलग बात है, तो नुकसान तो आदमी उस नफ़े की बात करता है, परंतु उस नफ़े को हम कहाँ एक स्वरूप देंगे, कहाँ एक पिक्चर देंगे, क्योंकि वो पिक्चर ऐसा नहीं कि आपके जेब के अंदर आए, वो पिक्चर दिखनी चाहिए, ताकि आपको कोई फाइनेंसर, सरकारी जो राष्ट्रीयकृत बैंक है या सरकार की जो वित्तीय संस्थाएं, जो सरकार आपको सब्सिडी देगी, आपको छूट देगी, उनको वो दिखना चाहिए कि वाकई में आपके अंदर एक गुण है, आपके अंदर व्यवसाय के गुण हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जब भी आप व्यवसाय करते हैं, अगर आपने एक मन बना लिया और व्यवसाय की शुरुआत कर ली, तो आपको अगली ज़रूरत है कि आप उसको अपना एक करंट अकाउंट खोलें, चालू खाता खोलें किसी बैंक में, और जो भी ट्रांजैक्शन करें, जैसे आपने भैंस लिया, भैंस के लिए आपने इनिशियल पूंजी जो लगाई, वो अपनी तरफ से पहले जो कैपिटल आपने पहले लगाया, क्योंकि भैंस आपने अगर अपने घर में जो आज बिना किसी से लोन लिए, बिना किसी से पैसा कर्ज लिए आपने स्टार्ट किया, आपके घर में पहले से भैंस हैं, बकरियां हैं, या खेती है, जो भी काम है आप पहले से कर रहे हैं, तो जो आपका पहला इन्वेस्टमेंट है, आप वो पैसा बैंक में अपना डालो, वहाँ से निकाल के अपनी पहली भैंस खरीदो। एक वहाँ पर ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए कि आप वाकई में एक सीरियस वो हो, व्यवसायी हो। जो मैंने कहा कि हमारे प्रारूप चेंज होना चाहिए, हमारा चरित्र भी चेंज होना चाहिए, कि हम व्यवसायी नज़र आने चाहिए जब हमको एक व्यवसाय करना है। नहीं तो क्या होगा, वही ट्रेडिशनल चलता रहेगा, और हम कहीं व्यवसायी नज़र नहीं आएंगे, नहीं उसको दिखा पाएंगे। तो जब हमने हमारे घर में जो पहली भैंस है, उसकी पहली लागत हमको देखनी चाहिए कि हमारे पहला इन्वेस्टमेंट है, वो ट्रांजैक्शन हमें अपने नाम पर किसी व्यवसाय में, या अपने नाम पर डेयरी फार्म या मुर्गी फार्म या बकरी फार्म, जो भी आप खोल रहे हो, जो भी व्यवसाय आप कर रहे हो, और ये तो बड़ी व्यवसाय के बारे में बात करूँगा, और व्यवसाय के बारे में बात करूँगा मैं अभी केवल जो वहाँ पे पारंपरिक व्यवसाय है। जब मैंने बात भी की थी कि उत्तराखंड में जो संभावनाएं हैं पारंपरिक व्यवसाय का है, जो इंटरेस्ट है, जिसमें किसी की रुचि का कोई अगर व्यवसाय है, उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, या फिर जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। तो इसलिए मेरा फोकस जो विशेषकर है, अभी मैं पारंपरिक जो वहाँ का व्यवसाय है उस पर फोकस कर रहा हूँ, उन्हीं को उदाहरण ले रहा हूँ। चाहे मैं खेती की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं पशुपालन की बात कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ें भी हस्तशिल्प से जुड़ा हुए, खादी ग्रामोद्योग से भी जुड़े हैं,
मधुमक्खी पालन है, चाहे कोई ऊन का कारोबार करता है, बांस का कारोबार करता है और लकड़ी का कारोबार करता है, ये सारी चीज़ों से जुड़े हुए कारोबार हैं। तो उनके लिए जो भी वो इन्वेस्टमेंट करता है उसके वहाँ से वो अपना एक करेंट अकाउंट खोले और करेंट अकाउंट खोल के वहाँ पे ट्रांजैक्शन करे। अगर वो दूध का व्यापार करता है, दूध से भी उसकी जो आय होती है वो बैंक में डाले और जो भी पशुओं के लिए चारा लाता है, जो भी उसके खर्चे हैं, उनको वो वहाँ से निकाल के करे। वहाँ ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए। अब लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है, यार ऐसा करंट अकाउंट में तो ब्याज मिलता ही नहीं है, तो वहाँ रख के क्या करें। अब वहाँ पैसा मत रखो, अब वहाँ से निकाल के सेविंग अकाउंट में डाल दो, उसके बाद वहाँ से इन्वेस्ट करो, परंतु आप वहाँ पर ट्रांजैक्शन दिखाओ। उसके बाद कि आपने सारी चीज़ें की, पहली चीज़ क्या हुआ कि आपने अपना करेंट अकाउंट खोला, क्योंकि धन का प्रबंध बहुत बड़ी चीज़ है। धन का प्रबंध की का जो नींव है, जो बीज बोना है, उसके लिए आपका चरित्र एक व्यवसाय का बनना चाहिए। उसका चरित्र बनने से के लिए आपकी शुरुआती जो कदम है कि आपको एक पहले क्या होता था, आप लेन देन, आप घी देते थे उसके बदले वो आपको कुछ और देता था, आप दूध देते थे उसके बदले कुछ और देता था। पहले लेन देन होता था, अब तो वहाँ पर पैसे से लेन देन होता है। तो पैसे से लेन देन होता है तो कहीं दिखना चाहिए। आप वित्तीय संस्थाओं के पास जाओगे तो उनको भी दिखना चाहिए कि आपकी गतिविधियाँ क्या हैं। तो उसके लिए आपका करेंट अकाउंट आपको मदद करेगा। आपने करेंट अकाउंट खोला, उसमें ट्रांजैक्शन किया। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि हर चीज़ को बार-बार रिपीट करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहले करेंट अकाउंट खोलना है। आपके घर में एक भैंस भी है, वो आपने अपना पैसा लगा के लिया है, वो करेंट अकाउंट में शो होना चाहिए कि आपने इतना पैसा इसमें डाला और उतने पैसे की आपने भैंस खरीदी। उसके बाद आप उसका दूध बेचते हैं, जो भी वो काम आप करते हैं, उसका उसका इनकम और उसका खर्चा, उसको चारा खिलाते हैं, उसका खर्चा। दूसरे में एक साइकोलॉजी जो होती है कि करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है और अगर सेविंग अकाउंट में रहेगा तो कुछ ब्याज मिलेगा। उसके लिए भी ये समाधान है कि आप करेंट अकाउंट में पैसा डालो, फिर जितना आपका खर्चा बचा है वो निकाल के सेविंग अकाउंट में डालो और वहाँ से निकाल के आप अपना चारा हरा का जो खर्चा है वो करते रहो। अब दूसरा स्टेप है, मैंने कहा था जब भी आप व्यवसाय करते हो, व्यवसाय के अंदर एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब वित्तीय संस्थाएं आपको क्यों मदद करेंगी, वो देखेंगे कि आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी योजना क्या है, आप दूरदृष्टा आप में है या नहीं है, उसके फेलियर सेक्शन पर आपकी नज़र है या नहीं है, तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या अगर आपने डेयरी फार्म खोला है तो डेयरी फार्म के अंदर आपका डेयरी का मतलब क्या है, ये इसका डेयरी का मतलब ये नहीं है कि आपने पशु रख दिए। डेयरी का मतलब है आपके पास दूध निरंतर होना चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम तो दूध से ही है। तो आपके पास ऐसे पशु होने चाहिए जो कुछ अभी दूध दे रहे हैं, कुछ उनके बाद दूध देंगे। इस तरीके से आपके पशु डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो वो भी आपको देखना है कि कभी भी एक लेके या गाय भैंस जो भी पालते हो, आपने एक पाल दिया तो उस पर कोई वित्तीय संस्था आपको मदद नहीं करेगी। उसके बाद मैं आऊँगा सारी टर्म्स एंड कंडीशन के आगे होके एक-एक व्यक्ति संस्था के सारे जिगर डिस्कस करूँगा, परंतु इनिशियली फाउंडेशन जो आपको करना है, जो दिमाग में रखना है, तो आपको क्या करना है, भैंस भी रखनी है तो 2 भैंस रखनी है, ताकि आपको एक भैंस दूध दे रही है, दूसरी भैंस ब्याने वाली है। उस पहली भैंस ने अगर दूध देना बंद किया, दूसरी भैंस ब्याई, उसने दूध देना शुरू कर दिया। साथ ही आपको क्या करना है, अब 2 भैंसों को तो आप इकट्ठे पाल नहीं सकते हो, उससे क्या होगा, आपका बर्डन बढ़ेगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे। अब वैसे प्लानिंग तो सारी करनी है, योजना तो सारी बनेंगी। तो आपको करना क्या है कि एक भैंस दूध दे रही है, एक भैंस को आपने रनिंग में रखना है। रनिंग मीन्स उसको बेचना है, दूसरी भैंस लाए, उसको बेचना है, दूसरी, क्योंकि आपका व्यापार चलना चाहिए, आपका बिजनेस चलना है, आप बिजनेसमैन हो। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, वो स्वरूप ट्रेडिशनल स्वरूप छोड़ देना है। आपको यहाँ पर केवल बिजनेस का स्वरूप रखना, आपने अपना नेटवर्क तैयार कर देना है। आपके पास जहाँ आपको अच्छे वो उसके मिलते हैं, उसके नस्ल की भैंसें मिलते हैं, ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें मिलती हैं, वहाँ पर आपके संपर्क होने चाहिए। एक भैंस आपको दूध दे रही है, दूसरे भैंस को आपने रनिंग में रख दिया, उसको बेचते रहो, दूसरे को लाओ, उसको बेचो, उसको लाओ, जैसे ग्राहक मिलता है आपको थोड़ा सा मार्जिन मिलता है तो बेच दो, क्योंकि 2 भैंसों को इकट्ठा पालना एक चुनौती भरा कार्य है। परंतु आप लाए, 4 दिन या महीने भर उसको पाला, बेच दिया। पर अपने ध्यान रखना है, और जो दूसरी अगर दूध देने वाली लिया है और पहले भी दूध दे रही है तो पहली वाली को बेच दो।
और आपके घर में निरंतर दूध भी बना रहना चाहिए और आपका व्यापार भी चलता रहना चाहिए। ये आपके पास, और वो सारे ट्रांजैक्शन आपको कहाँ दिखाने हैं? अपने करेंट अकाउंट में दिखाने हैं। अब होता क्या है कि ये सारी चीज़ें करने से क्या फ़ायदा होगा? जो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इससे कहाँ कौन-सी पिक्चर क्लियर होगी? आपके रास्ते मैं आगे सारी बातें करूँगा, जब बड़े उद्योगों के लिए भी यही होता है। ये मैं छोटा उदाहरण इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं पारंपरिक उद्योगों की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये आसान, इस समझने में आसान होगा और ये लागू होता है अगर आप बहुत बड़ा उद्योग भी खोलते हो, वहाँ भी यही फ़ॉर्मूला लागू होता है। उस पे मैं बाद में चर्चा करूँगा। तो अभी मैं एक समझने के लिए, ताकि आसानी से आपकी समझ में आ जाए, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे बकरी भी पाल रहे हो, तो मैं सब इनके अलग-अलग इस पर भी चर्चा करूँगा। बकरी पालन में कैसे ध्यान रखना है, भैंस पालन में कैसे रखना है, गाय के बारे में कैसे रखना है, उस मुर्गी पालन में कैसे ध्यान रखना है, उस पर चर्चा करूँगा। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो आय है, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो ध्यान रखना मेन चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आपका ये सारे ट्रांज़ैक्शन, 2 चीज़ मैंने अभी यहाँ पर बताई आपको। पहला चीज़ कि आपको करेंट अकाउंट खोलना है और आपकी आय में निरंतरता होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, वो आपको प्लानिंग करनी है और करेंट अकाउंट में सारे ट्रांज़ैक्शन करने हैं। और आपको लगता है करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है, तो वहाँ जान रखने के बाद विथड्रॉ करके आप सेविंग अकाउंट में डाल दो, वहाँ से खर्चे करते रहो। पहली चीज़ तो ये। अब ऐसे करने से क्या होगा? क्योंकि जब आप कारोबार करते हैं तो आपकी आवश्यकताएँ बढ़ती हैं। आपके पास हो सकता है दूसरी भैंस लाने के लिए या और कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा ना हो, तो आपको वित्तीय संस्थाओं के पास जाना पड़ता है। पहली चीज़ तो क्या होती है, लोग साहूकारों से ले लेते थे, किसी निजी उससे ले लेते थे, फाइनेंसर से पैसे लेते थे, तो बड़े ब्याज के नीचे दब जाते थे। आज की डेट में क्या है कि बैंक पैसा करता है, देता है और बैंकों का भी अपना व्यवसाय है। और इसमें आपकी मदद कौन करता है? पशुपालन विभाग करता है और सरकारी काफ़ी योजनाएँ हैं, जो आपको मदद करती हैं। उन पर मैं सारी चर्चा करूँगा और उनकी जो शर्तें हैं, वो नस्लें सुधारने में भी आपकी मदद करेंगे। सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेंगे। वो कैसे हेल्प करेंगे, उस पर मैं आगे जो वीडियोज़ एक-एक करके जारी करूँगा, उसमें सारी चीज़ें बताऊँगा, कितनी सब्सिडी किस योजना के तहत मिलती है। उन सारी चीज़ों पर मैं आगे चर्चा करूँगा। परंतु अभी मैं एक बता रहा हूँ कि हमको इनिशियली क्या करना है। तो क्या होगा कि जब आपको अपना कारोबार बढ़ाना है और आपको एज ए कारोबारी स्थापित होना है, आपको एज ए, अब भैंस तो आपने पाल ही रखी है, जब एक पाल रखे हैं तो 2 पालो, ताकि आपका कारोबार, क्योंकि आदमी अब ये तो है नहीं, अब पूरा डिपेंड उस पर होना है। आपकी आय लगातार उस पर बढ़नी है, आपको फ़ोकस है कि हम एक इसको व्यवसाय का रूप देना है। तो आपको करना क्या है कि पहले आपने करेंट अकाउंट खोल दिया, उसके बाद सारे ट्रांज़ैक्शन उसमें दिए, आपके आय में निरंतरता रहेगी। इससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी व्यवसाय करते हो, तो उसमें आपको कोई भी फाइनेंसर, कोई भी इन्वेस्टर आपको सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि कारोबारी की पहली ज़रूरत होती है कि उसको ऋण मिले। अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए किसी के पास पैसा नहीं होता, पैसा होता है तो इतना पैसा नहीं होता कि वो कारोबार को पूरा चला सके, रन कर सके। तो इसके लिए उसको जो वित्तीय संस्थाएँ होती हैं, उनकी मदद मिलती है। उनको, वो आगे आते हैं उसको मदद देने के लिए, क्योंकि उनका भी अपना काम है, किसी को पैसा देना और पैसा लेना, उनका भी अपने बिज़नेस है। परंतु उस बिज़नेस में पैसा उसी को देंगे जहाँ से उनको पैसा वापस होने की संभावना ज़्यादा हो। तो वो संभावनाएँ आपने जनरेट करनी है, जो मैंने पहली चीज़ें बताई, उससे आपने अपने को दिखाना है कि मैं पैसा रिटर्न कर सकता हूँ। वो आपका बैंक स्टेटमेंट बता देगा, आपकी गतिविधियाँ बता देंगे। दूसरा, कुछ इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो कहते हैं चलो यार तुम कारोबार करो, तुम डेयरी खोलो, पैसा मैं लगा दूँगा और जितना भी इनकम होगी वो इतना-इतना परसेंट कर लेंगे। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, जब वो आपकी काबिलियत देखेंगे और आपकी काबिलियत का पिक्चर मैंने कहा कि ये दिखाएगा, जो आपका आप ट्रांज़ैक्शन करोगे। अगली चीज़ क्या होती है, आपको फिर जब कुछ कारोबार करते हो, तो जो मैंने छूट की बात कर रहा था, जो सब्सिडी की बात कर रहा था, चाहे वो करों में छूट हो, चाहे आपको ट्रांसपोर्ट में छूट हो, चाहे आपको जो टोटल लोन है उसके ऊपर सब्सिडी हो, या फिर जो ब्याज दर हो उसमें छूट हो, वो उसके लिए भी आप इसके काबिल बन जाते हो। जो भी, अगर आप इस तरीके से चलते हो, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस व्यवसायी का पिक्चर आपकी बन जाती है, एक अनुभवी व्यवसायी आप बन जाते हैं। तो एक इस ये आपका चरित्र बन जाता है कि आप एक अनुभवी हो, ताकि
अब जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, तो आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो आपको क्या हुआ, जब आपने 2 कदम उठाए तो आपको फाइनेंसर मिला, आपको बैंक आपके वो देने के लिए आगे आए। जितनी वित्तीय संस्थाएँ हैं उसमें करों में जो छूट मिलती है, जो सब्सिडी मिलती है, और या फिर कोई इन्वेस्टर उसने कहा मैं पैसा लगाता हूँ, आप काम करो। अगर आपने अपना चरित्र ऐसा बना दिया तो वो आपके, क्योंकि आपने अपने को एक्सपोज़र दिया, आपने करेंट अकाउंट खोला तो आपको एक एक्सपोज़र मिला, और आपको एक्सपोज़र मिला तो आपको सारे लोग मदद करने के लिए आगे आए, क्योंकि सबका अपना-अपना व्यवसाय है, अपना-अपना हित है। तो उनको एक सही व्यक्ति मिल रहा है तो उसको हँसी-हँसी, खुशी-खुशी सारे लोग मदद करने के लिए तैयार होंगे। अब इस सारी चीज़ों को क्या होता है कि हमको, जब क्या चाहता है एक, आप ये भी चाहोगे कि जहाँ जो भी चीज़ें हों, रिसोर्सेज़ हों, अब अच्छी नस्ल की भैंस कहाँ अवेलेबल हो, अब वो कैसे पता चलेगा, जब आप पशुपालन विभाग से संपर्क में रहोगे, वो वही वहाँ से आपको पता चल सकता है कि कहाँ से यहाँ पर कौन-सी नस्ल की, क्योंकि आप, ठीक है आप कारोबारी हो, परंतु उस क्षेत्र का एक्सपर्ट कौन होगा? पशुपालन विभाग के लोग होंगे। अब पशु की बात हो रही है जो, क्योंकि अलग-अलग फील्ड के लोग हैं। अगर यहाँ पे अगर पशु की बात हो रही है, तो पशुपालन विभाग के जो एक्सपर्ट होंगे, जो लोग वो होंगे, जानकार होंगे, वो ही आपकी मदद में कहाँ से अच्छी नस्ल की भैंस मिल सकती है, गाय मिल सकती है, बकरी मिल सकती है, जो भी पशु हैं। तो और उसमें कितनी सब्सिडी है, तो आप ये चाहोगे कि आप मदद है आपको उनसे मिल पाएँगी। और दूसरी में जो जटिलताएँ हैं, अब प्रोसेस में ये तो है नहीं कि बातें हैं तो बताने में आसान होती है। जब आप कर्ज़ वो फाइनेंस करने जाओगे, ऋण लेने जाओगे तो काफ़ी जटिलताएँ होंगी। तो ये भी आपकी सारी जटिलताएँ भी आसान होंगी जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे अपने वित्त के लिए, अपने प्रोसेस में। आप अपना करेंट अकाउंट आपने तैयार कर दिया, आपने अपना उसमें सारा ट्रांज़ैक्शन रख लिया, अपने आय में निरंतरता आपने रखी, तो आपके लिए क्या होगा कि सारे जैसे पशुपालन विभाग आपकी मदद के लिए आगे आएगा, करों की छूट, सब्सिडी में आपको मदद के लिए सब तैयार होंगे। आपकी जो काम में जटिलताएँ होंगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी कहीं भी खामियाँ होंगी, उसमें मदद में करने के लिए लोग आपके सहयोग करेंगे, क्योंकि उनका अपना कारोबार है, उनको भी टारगेट दिया होता है, उनका अपना लक्ष्य होता है। और बैंकों का भी अपना टारगेट होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दें। अगर एक काबिल आदमी उनके पास आ रहा है, तो उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए सारे लोग मदद करते हैं। और दूसरी चीज़, आपको वो लोग भी आपकी मदद करने आएँगे कि आपको मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम है, कि हम अपने माल को कहाँ भेजें, अपने सामान को कहाँ बेचें, जो वो वाली चुनौती है, उसका भी समाधान निकल आता है, क्योंकि आपके पास, जो आप, ये आपने अपने के आपके पास निरंतरता जो है, कि आपके पास सप्लाई टूटने वाली नहीं है। तो कोई भी चीज़ है जो बड़ी-बड़ी डेयरी है, वो आपसे, जैसे आपका अगर डेयरी फार्म है, तो आपसे दूध लेने के लिए जो वो आएँगे परचेज़र, जिनको दूध की ज़रूरत है, जिनका दूध का कारोबार है, वो लोग आपसे दूध लेने आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपसे संपर्क साध लेंगे। और क्योंकि आपके पास निरंतर दूध की सप्लाई है, उनको इस बात की समझ है कि ये इस व्यक्ति से मुझे निरंतर दूध मिलेगा हमेशा साल में 12 महीने, तो वो भी आपसे संपर्क करेंगे। तो ये है फ़ायदा, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उनका ऐसे अगर आप इस तरीके से अपना चरित्र बनाते हो, तो आपके वित्तीय जो वो है दिक्कतें हैं, उनका समाधान होता है। आगे चीज़ें होती हैं, उद्देश्य क्या होता है जब सरकारें वो जो सारी चीज़ें लाती हैं, योजनाएँ लाते हैं, सरकारों की क्या उद्देश्य होता है, ये भी समझना होता है। सरकार क्या चाहती है? सरकार सब्सिडी देती है, सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, इतना पैसा लगाती है, विश्व बैंक अलग से मदद करता है, सारे लोग करते हैं। तो अलग-अलग वित्तीय संस्थाएँ होती हैं, वो मदद कर रही हैं। तो ये आखिर लक्ष्य क्या होता है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों स्वरोज़गार करें, रोज़गार पैदा करें, और उसके लिए सरकार एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाती है ताकि लोग उसमें जुड़ें। और उनके जो सोच है, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में भी ये बात कही थी कि जब हम कारोबार करते हैं तो एक सोच हमारे अंदर जनरेट होती है, और जिस चीज़ में पोटेंशियल होता है, उस सोच पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही सरकार को लगता है इसके सोच में पोटेंशियल है, तो सरकार उस सोच को बढ़ावा देती है। क्योंकि क्या होता है, नया कोई अगर चीज़ आ रही है, अगर कोई व्यक्ति के अंदर एक सोच जन्म ले रही है और उसको लगता है कि इसका अंदर अच्छा पोटेंशियल है,
तो सरकार उसको बढ़ावा देती है। और निरंतर आपके अंदर जो कौशल विकास के ऊपर काम होता है कि आपका जो स्किल डेवलपमेंट हो, जो भी फील्ड में, जैसे जिस फील्ड में आप माहिर हैं आपको उस फील्ड का ट्रेनिंग दो, जो दूसरा फील्ड में माहिर है उस फील्ड में हो। और जो जो वो उनका विचार है, जो उनके आइडियाज़ हैं, जो कारोबारियों के अपनी सोच है, उनको एक सुरक्षा कवच सरकार देने की कोशिश करती है। और उनको जितनी भी सुविधाएं हैं उनको सरकार देती है। अब इनमें क्या है कि मैं अब जो चीज़ें हैं कि इसमें क्या क्या है, जैसे पशुपालन विभाग है, हर गांव की बात अगर करें तो गांव में क्या है कि जो पशुपालन विकास खंड है जितने, वहाँ पर पशुपालन विभाग होते हैं, या वहाँ पर जो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उससे संपर्क करके आप जो वहाँ पे जो खेती से जुड़ी हुए व्यवसाय है, कृषि से जुड़े हुए हैं, पशुपालन से जुड़े हुए वो है, वो आप उनसे संपर्क करके कर सकते हो। परंतु वो लोग क्या करेंगे, आपको जो सब्सिडी वाला पार्ट है, जो टेक्निकल जो पार्ट है, जो उससे जिसे हम तकनीकी फील्ड कह सकते हैं, और फाइनेंस में जो आपको सरकारी फायदा देने वाली बात है, उसमें वो आपकी मदद कर सकते हैं। फाइनेंस तो बैंक ही करेगा, परंतु वो जो सब्सिडी है, जो दूसरी चीज़ें हैं, आपको अच्छी नस्ल की भैंस कहाँ से मिलेगी, अच्छी चीज़ें कहाँ से होंगी, उसमें वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में दूसरी चीज़ में वो आपकी मदद करेंगे। तो वहाँ से हो सकता है। दूसरी और भी संस्थाएं हैं, अगर आप दूसरा उद्योग खोल रहे हो तो जिला उद्यमिता केंद्र है, वो इस पर काम करता है सरकार की तरफ से। वो आपको ट्रेनिंग देगा, आपकी सारी चीज़ें आपकी मदद करेगा अगर आप इसमें सीरियस हो। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल से बात करूँगा, हर एक चीज़ को लेके, ये कौन से के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कारोबार, क्या किसके अंदर कितने कारोबार हैं, क्या क्या कारोबार है, उसमें कितनी छूट, कितनी सब्सिडी मिलेगी, और उसके अंदर क्या क्या शर्तें हैं, और आपको क्या क्या शर्तें पूरी करनी है, तब आपको वो वित्तीय संस्थाएं मिलेंगी। और क्या आप ब्लॉक से ले सकते हो, और क्या जिला उद्यमिता केंद्र से हो सकता है, क्या उनका रेंज है, और कितने दिन में रिटर्न करना है, कितनी सब्सिडी है, और क्या क्या होगी, मैं उस पर आगे जो वीडियो जारी करूँगा उसमें चर्चा करूँगा। और उसके बाद मैं बात करूँगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाने है, क्योंकि जैसे आप भैंस पालन करना है, ये करना है, तो सिंपल सा छोटी सी आपको घर में भी पाल सकते हो। और जैसे मुर्गी पालन है, ये तो छोटे छोटे कारोबार है, जो मैंने अभी वो एक छोटा सा मैं जो इजी वे है उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं जिला उद्यमिता केंद्र की बात करूँगा तो बड़े उद्योगों की बात हो जाएगी, उसमें फिर बड़ी बात करेंगे। तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको विस्तृत बनानी पड़ेगी, तो उसके बाद मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर भी चर्चा करूँगा। तो आज मैंने केवल इतना ही अब बताने की कोशिश की कि आपको एक पिक्चर शो करनी है, एक पिक्चर बनानी है अपनी, कि आप वाकई में सीरियस व्यवसायी हैं, आपको व्यवसाय की समझ है, आप अपनी इनकम में निरंतरता बनाए रख रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को आप बैंक के अपना बैंक अकाउंट, अपने करेंट बैंक अकाउंट खोल रखा है, जहाँ पर वो सारी पिक्चर दिखाई दे रही है, और वो आपको एक्सपोजर देगा। चाहे वो आप लोन लेने जाओ, चाहे वो आप बैंक किसी से भी अधिकारी से बात करो, आपका वो जो डॉक्यूमेंट होंगे, जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होगा, वो आपकी सारी चीज़ों को शो करेगा। ये मैंने बताया कि अगर हम, पहली चीज़ तो मैंने बताया था कारोबार कैसे स्थापित करते हैं, तो आइडियाज़ हमारे आए, हमने स्थापित कर दिया, अब हमने अपनी पिक्चर बना दी, अब हमको जो पैसा मिलना है उसके लिए हमने रास्ता आसान कर दिया। अब चीज़ें क्या होती है कि बैंकों में हम जाते हैं तो बैंकों का तो अपना व्यापार है, बैंकों का पैसा लोन देना बैंकों का व्यापार है, वो तो लोन देते आपसे, लोन देंगे, आपसे ब्याज लेंगे, परंतु आपको कहाँ से जो छूट मिलती है वो कौन देगा, करों में छूट है, दूसरी सुविधाएं जो होंगी वो कौन देगा, उस पर आगे वीडियो में चर्चा करूँगा। उसकी किसकी क्या क्या शर्तें होंगी और उस पर चर्चा करूँगा। और फिर मैं अभी कोशिश ये करूँगा कि मैं अभी छोटे उद्योगों की बात करूँ, जो बड़े उद्योगों की है वो मैं उसके बाद आऊँगा, क्योंकि बड़े उद्योगों की चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करूँ। तो मैं पहले पशुपालन, कृषि और इससे जुड़े हुए उद्योगों की बात करूँगा, जो हमारे ब्लॉक स्तर पर हमारे प्रधान के माध्यम से या दूसरे के माध्यम से यहाँ पर छोटे बैंक आराम से दे दे। मैं पहले उस पर कल अगला वीडियो जारी करूँगा ये सारे उसके ऊपर।
और उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बड़े उद्योगों की बात करूँगा। आज इतना ही, और मैं सारे वीडियो उत्तराखंड संसार यूट्यूब चैनल उसमें ही डालता हूँ, और आप उसको भी सब्सक्राइब करें। और इसकी मैं एक विस्तृत बड़ी चेन स्टार्ट करने आगे जारी रखूँगा, जिसमें मैं हर एक उद्योग के बारे में चर्चा करूँगा। उसके लिए क्या-क्या ज़रूरत है, क्या प्रोसेस है, क्या सारी चीज़ों पे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है। मैं एक-एक करके धीरे करके सारे बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे हमको एक अपना स्वरूप बदलना है। जैसे हम एक पारंपरिक ट्रेडिशनल हैं, उसमें को हमें अपना कैरेक्टर व्यवसाय के रूप में बनाना है। वो मेरी कोशिश है, ताकि हमारे वहाँ पर जो भैंस जो एक पालता है, वो उसको कैसे चेंज करेगा कि व्यवसाय में परिवर्तन हो जाए। गाय पाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हमारी जो खेती है, वो पारंपरिक खेती को हम कैसे व्यावसायिक खेती में कन्वर्ट करें, वो एक उस कोशिश की तरफ मेरा ये प्रयास है। तो इस प्रयास को हम तभी पंख लगा सकते हैं जब आप इस हमारा सहयोग करेंगे और लगातार इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे, और एक ज़्यादातर अधिकतर लोगों के बीच में ये पहुँच सके। इसी के साथ जय हिंद,